Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो देयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. साथ ही प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट आवर नोटिफिकेशन एट अ वेरी फर्स्ट स्टेप. आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड हेड बेटर डिस्कस करने जा रहे हैं. बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है एंड स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हेड बेटर स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके लिए कोई काम बेहतर है या आपके लिए कोई काम बेहतर होगा. ये प्रेजेंट ही इस्तेमाल है, हमें इसे पास्ट में कन्वर्ट नहीं करना है. ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहता है. तो लफ्ज हेड से यहाँ आपने परेशान नहीं होना है बिकॉज हेड बेटर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसका मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में जाता है कि आपके लिए कोई काम करना बेहतर है. आइए जरा इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट वही है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. देन आपके पास हेड बेटर आएगा. हेड बेटर के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर आपने इस सेंटेंस से नेगेटिव बनाना है तो आपने इस बात को ख्याल में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हेड बेटर के दरमियान नॉट नहीं आएगा. आपने हेड बेटर एक तरफ ही रखना है, इसके बाद नॉट है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है. एक और बात यहाँ पर हमें ये देखने में आई है कि जब भी हम इंग्लिश में किसी ऐसे स्ट्रक्चर के साथ नेगेटिव बनाते हैं कि जहां पर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ होते हैं तो वहां पर हम नॉट का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम दो हेल्पिंग वर्ब को हम स्प्लिट कर देते हैं. लेकिन हेड बेटर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेड बेटर के बाद नॉट लगाना है. यहाँ एक नोट और गिवन है कि डोंट यूज टू, यानी टू का जो इस्तेमाल है इस स्ट्रक्चर में नहीं होगा. अगर आप हर जगह पर जैसे कि हम नॉर्मल इंग्लिश के सेंटेंसेस में टू का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एक नॉर्मल स्टेज पे कर रहे होते हैं, लेकिन हेड बेटर ने आपको अलार्मिंग सिचुएशन दी है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज टू, टी-ओ. टू आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये यहाँ की एक खास रूल है. आइए तो एग्जांपल्स की मदद से इसको डिस्कस करते हैं. आई हैड बेटर रिवील द सीक्रेट्स. रिवील द सीक्रेट्स का मतलब होता है राज फाश करना या किसी के राज अगर आपके पास है, कोई सीक्रेट्स आपके पास है, अब एक खास वक्त पर उन राज को स्प्रेड कर देना, रिवील द सीक्रेट. आई हैड बेटर रिवील द सीक्रेट्स. लेकिन अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड बेटर नॉट रिवील द सीक्रेट्स. यू हैड बेटर नॉट गो आउटसाइड. आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप बाहर जाएं. She had better stay at home. उस लड़की के लिए बेहतर है कि वो घर पर रहे. She had better stay at home. He had better not speculate. Speculate का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर झूठ आगे बताना. यानी अगर कोई सच बात है तो उसकी जगह आप किसी गलत इंफॉर्मेशन को आगे दे रहे हैं. इट मीन्स अपनी तरफ से बात को मैनिपुलेट करके आगे देना इज कॉल्ड speculate. We had better टर्न डाउन द म्यूजिक. टर्न डाउन का मतलब होता है आवाज कम करना. टर्न डाउन. अगर हम कहें आवाज बढ़ाना तो आवाज बढ़ाने को हम टर्न अप कहेंगे. टर्न के बाद आप अप लगा देंगे. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स नहीं आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वोकैबुलरी. टेक इंटरेस्ट. टेक इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी लेना. लेकिन अगर यही वोकैबुलरी टेक इंटरेस्ट बैंक वगैरह में इस्तेमाल की जाती है तो वहां पर मतलब होता है सूद लेना. यानी पैसों के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा मुनाफा कमा रहे होते हैं उसको सूद कहते हैं. तो टेक इंटरेस्ट सूद कमाने को भी कहते हैं. लेकिन स्टडीज में अभी हम टेक इंटरेस्ट की बात दिलचस्पी लेने के लिए कहते हैं. केज. केज मीन्स कैद करना, परिंदों वगैरह को कैद करना यानी केज. पीप आउट. पीप आउट का मतलब होता है झांकना. यहाँ आउट के लफ्ज से मतलब है बाहर की तरफ झांकना. यानी अगर आप खिड़की वगैरह से बाहर झांक रहे हैं इसको हम पीप आउट कहते हैं. बिल्ड द लाइफ. जिंदगी बनाना. बिल्ड द लाइफ. अगर यहाँ पर हो जाए बिल्ड द रोड तो रोड्स वगैरह बनाना. सेव मनी. पैसा बचाना. एंड वेस्ट. वेस्ट मीन्स जाया करना. सो आई होप आपको हेड बेटर का स्ट्रक्चर समझ आया है और हमने यहाँ पर ये देखा है कि आपने यहाँ पर लफ्ज टू का इस्तेमाल नहीं करना है. हेड बेटर के बाद आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड नेगेटिव बनाते हुए हेड बेटर के बाद आपने सिर्फ नॉट लगाना है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मुझे इजाजत दीजिए. आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक नई वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.